फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव राजा एजुकेशन पॉइंट। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के द्वारा किसी भी नंबर को आप बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं या किसी भी या बाइनरी नंबर सिस्टम आपको देगा और उसको बोलेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखिए, द्विआधारी संख्या को दार्शनिक प्रणाली में लिखें। तो आइए, तो इसी को लिखने के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आइए, पहले आपको मैं डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझा देता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या आखिर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, तो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें आपको याद रखना है कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है 0 से लेके कहाँ तक होता है, 9 के बीच में ही होता है। तो 0 से लेके 9 तक, तो टोटल संख्या 10 गो नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, दार्शनिक संख्या प्रणाली। दार्शनिक संख्या प्रणाली। और आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसमें आपको याद रखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होता है। तो यही दो संख्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। जब भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखते हैं किसी भी संख्या को, तो 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या प्रणाली। द्विआधारी संख्या प्रणाली। द्विआधारी संख्या प्रणाली। तो आइए लेते हैं, मान लीजिए आपको बोलेगा कि 20 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें, या 20 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखें, 20 को तो द्विआधारी संख्या में लिखें, है ना। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप द्विआधारी संख्या में 20 को लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो कि इस ट्रिक को आप अगर फॉलो कीजिएगा, इस ट्रिक का अगर आप पालन कीजिएगा, तो बहुत ही कम समय में आप किसी भी संख्या को आप द्विआधारी संख्या में लिख सकते हैं। तो आइए, 20 को हमको सबसे पहले क्या करना है कि 1 से स्टार्ट करना है। 20 है ना, तो हमको 20 तक जाने के लिए पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। 1 का दुगुना फिर लिखना है, कितना लिखना है, 1 का दुगुना कितना होता है, 2। फिर 2 का अगले दुगुना कितना होता है, 4 लिखेंगे। फिर 4 का दुगुना क्या होता है, 8 होता है, 8 जाएंगे। फिर ऐसे करते हुए 8 का फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 16 के बाद क्या होता है, 32 होता है। 16 का दुगुना 32 होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 16 का दुगुना 32 होता है, लेकिन 32 जो है 20 से क्या है, अधिक है। तो 20 से अधिक जो है, तो हमको 20 से अधिक नहीं जाना है, तो 20 या 20 से कम ही लेना है हमको, जो कि 16 दूना 32, 20 से अधिक हो जाता है, तो हमको 16 पे ही आके ब्रेक कर देना है, रोक देना है इसको। अब देखिए यहाँ पे 20 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। इस जो लिखे हैं हम संख्या, इसमें आप किसको लेंगे, जो कि आप 20 फुट जाएगा। तो सबसे पहले आप 16 को लेंगे, तो 16 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे
4 को लीजिएगा, तो 16 और 8 को लीजिएगा तो नहीं होगा मेरा 24 जो अधिक हो जाएगा, 20 से अधिक हो जाएगा। लेकिन 16 और 4 को लेते हैं तो 20 फुट जाएगा मेरा। अब जिसको जिसको लिए हैं उसके नीचे में क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो यहाँ 1 दे देंगे, यहाँ पे भी क्या देंगे, 1 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो छोड़ दिए जिस संख्या को, यहाँ पे 8 छूटा हुआ है, 2 छूटा हुआ है, 1 छूटा हुआ है, तो उसके नीचे में आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0, तो यहाँ पे भी 0। अब 1 के नीचे में भी 0। अब इसमें बेस लगा दीजिए 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में जब भी लिखते हैं तो उसके बेस में हम 2 लगाते हैं। 2 इसीलिए लगाते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो होता है नंबर की संख्या 2 ही होता है, जो कि 0 और 1 होता है। तो आइए, तो मेरा क्या हो गया फाइनली कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो लिखे हम इसी को लिखे बाइनरी नंबर सिस्टम में। 20 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो मान लीजिए आपको बोलेगा कि, मान लीजिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, आपको बोलेगा कि 85 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें, प्रणाली में लिखें, है ना। तो 85 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें। तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या बताएंगे, ट्रिक को याद रखना है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि हम अभी क्या कैसे किए, पहले 85 है तो 85 को हमको किस में लिखना है, द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखना है। तो 85 को लिखने के लिए हमको याद रखना है कि 1 जाएंगे, फिर उसके बाद क्या है, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, फिर 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, फिर 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 का दुगुना 16। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है हमको, फिर 32 हो जाएगा, 32 के बाद कितना हो जाएगा, 64, 32 दुना 64 होगा ना, 64। अब देखिए 64 हुआ, 64 का दुगुना 128 होता है, हमको अधिक नहीं लेना है, यही याद रखना है कि हमको 64 के बाद 128 होता है दुगुना 64 का, तो इसीलिए 85 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए हमको 85 से अधिक नहीं लेना है, तो हम 64 पे आके ब्रेक लगा देंगे। तो 64 को लिखेंगे, तब 64 में 85 को लिखने के 85 जो इसमें से किस संख्या को जोड़ेंगे जो कि 85 पड़ना चाहिए। देखिए 64 हुआ ना, 64 को लिख दिए। 64 के बाद फिर क्या लेंगे, 32 लेंगे तो अधिक हो जाएगा, 64 32 अधिक हो जाएगा, 85 से अधिक होता है ना, 64 32 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 64 और 32, 64 लिए, उसके बाद आपको 16 लेना है, 64 6 70 10 80 हो गया। अब फिर हमको कितना लिखना है, 5 लेना है, तो 64 6 70 10 80, 64 16 80 हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको 4 लेना है, तो 4 हो जाएगा, 80 4 84 हो गया, 84 हो गया, फिर 1 लेना है यहाँ पे, है ना। अब हो गया ना 85, देखिए 85 था यहाँ पे भी, अब हम 85 पुरा लिए यहाँ पे। अब 85 जो हुआ है, अब देखिए जिसको हम लिए हैं उसके नीचे में कितना लिखना है, 1 देना है, 1 लिखना है ना। तो 1 लिख दिए, यहाँ पे भी 1 लिख दिए, यहाँ पे भी 1 लिख दिए, यहाँ भी 1 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 32 के नीचे में जो है, जिसको छोड़ दिए हैं उसके नीचे में 0 लिखना है। 32 को छोड़े हैं तो 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 8 को छोड़े हैं तो क्या लिखेंगे, 0, फिर यहाँ 2 को छोड़े हैं तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं, तो इसीलिए द्विआधारी संख्या में जब भी किसी भी नंबर को लिखते हैं उसके बेस में हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। तो यही आपको याद रखना है। तो यही हो गया मेरा आंसर कि 85 को हम इतना लिख सकते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बेस 2 लगा देंगे। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आइए अगला फिर क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए आपको बोलेगा कि 16 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखें, है ना। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 16 को द्विआधारी संख्या में लिखें। बाइनरी नंबर सिस्टम को ही द्विआधारी संख्या हिंदी में बोलते हैं उसको। तो 16 को द्विआधारी संख्या में लिखें, है ना। तो द्विआधारी संख्या में लिखें, तो सॉल्यूशन सेम प्रोसेस हो जाएगा, है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस। तो वही ट्रिक को आपको आजमाना है इसमें। तो 1 है,
क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 का फिर क्या हो, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का दुगुना 2 होगा, फिर 2 का दुगुना 4 होगा, फिर 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, 8 का दुगुना 16 हो जाएगा। ब्रेक लगा देंगे क्योंकि 16 से अधिक हमको नहीं जाना है, 16 तक ही जाना है। 16 से अधिक हो जाएगा तो नहीं लेना है, 16 से कम होगा चलेगा, लेकिन 16 मिल गया यहाँ पे आके तो ब्रेक लगा देना है। अब देखिए यहाँ पे 16 1, 16 के क्या लेंगे, 16 ही लेना है हमको सिर्फ 16 में, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी सबको 0 लिख देंगे क्योंकि बाकी सबको नहीं लिए हैं, तो 0 0 0। अब इसके बेस में 2 लगा देंगे, यही हो गया मेरा आंसर। इसी को हम 16 को बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना लिख सकते हैं, बेस लगा के 2, है ना, द्विआधारी संख्या में। अब मान लीजिए 83 को लिखना है ना, लेते हैं 83 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में लिखें, संख्या प्रणाली में लिखें, है ना। देखिए इसमें भी थोड़ा कॉन्शियस होकर आपको करना है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पर अटल रहना है आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 83 है तो 1 से फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा। 64 के बाद फिर 128 होता है, तो याद रखना है आपको 128 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा जो कि 83 हो जाए, ठीक। तो 64 32 लेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो पहला तो 64 हमको लेना ही पड़ेगा, 64 लेंगे। उसके बाद क्या क्या लेंगे, देखिए 32 लेते हैं तो अधिक हो जाता है, फिर 16 को लेंगे। 64 16 कितना हो जाता है, 64 6 70 10 80 होता है, 80 हो गया। हमको 83 पुराना है तो 80 फिर यहाँ हुआ, 8 लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 4 भी लेंगे 84 हो जाएगा, 80 4 84 हो जाएगा, लेकिन हम 2 लेंगे, है ना। तो 2 लेंगे तो कितना हो गया, 80, उधर हुआ 2 82, फिर 1 83 हुआ ना 83। अब जिसको लिए हैं उसके नीचे में क्या लगाना है, 1 लगाना है। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसको छोड़ दिए हैं उसके नीचे में क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे भी छोड़ दिए हैं इसको, इसके नीचे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 32 के नीचे में 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ के जो निकला इसके बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखे हैं, लिखना है तो इसके बेस में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, हुआ ना। तो हम 83 को द्विआधारी संख्या प्रणाली में इतना लिख सकते हैं, 1 0 1 फिर 0 0 1 1, है ना, 1 1। तो इतना लिख सकते हैं। अगर आपको बोल देगा कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो आइए क्या है, इसमें आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है और इसको दशमिक प्रणाली में लिखना है, दशमिक संख्या प्रणाली में। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम बेस में 2 है, तो इसे दशमिक संख्या प्रणाली में लिखें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन में लिखेंगे, है ना। अब देखिए जो बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे उस संख्या को, तो 1 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर बेस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर काउंटिंग स्टार्ट कर देना है आपको, दशमिक प्रणाली में चेंज करना है ना, लिखना है ना। बाइनरी को मतलब द्विआधारी को दशमिक में लिखना है, तो उसके लिए आपको काउंटिंग करना है। 1 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 1 का दुगुना कितना होता है, 2 होता है। 1 का दुगुना कितना होता है, 2 होता है। तो 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर 2 का दुगुना कितना होता है, 4 होता है, 4 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 है। फिर यहाँ 4 का दुगुना 8 होता है, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, 0 है। अब 8 का दुगुना 16 होता है तो 16 को लिखेंगे, काहे कि इसके नीचे में 1 है। यहाँ 16 का दुगुना 32 होता है तो यहाँ भी 32 हो जाएगा, फिर क्योंकि लिखेंगे इसके नीचे में 1 है। तो अब सबको ऐड कर देंगे, 32 16 कितना होता है, 32 6 38 10 48 48 1 49 हो जाएगा, तो 49 हो गया, है ना। तो 49 मेरा आंसर हो गया। अब इसको जो दशमिक प्रणाली में लिखें तो मेरा आंसर हो गया 49, है ना। अब देखिए मान लीजिए आपको कहेगा कि 1 1 0 0 1 को लिखना है आपको बेस 2 में, इसको लिखना है आपको, इसे दशमिक संख्या प्रणाली में
लिखें। तो इसमें भी वही होगा, सबके लिए वही ट्रिक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि जो दिया हुआ है बाइनरी इसको पहले लिख देंगे, है ना, दिया हुआ द्विआधारी संख्या। तो 111000 क्या है 111000, उसके बाद 1/2। तो उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। 1 होगा, क्योंकि 1 को क्यों लिखे, क्योंकि नीचे में 1 है। 0 होगा, तो 1 के बाद दुगुना क्या होता है 2 होता है, 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 2 का दुगुना 4 होता है, 0 है तो नहीं लिखेंगे। 4 का दुगुना 8 होता है, 0 है तो नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 8 का दुगुना 16 होता है, तो 1 है तो लिखेंगे 16। और फिर 16 का दुगुना 32 होता है, तो 32 लिख दिए ना। आप देखिए यहाँ पे अब सबको ऐड कर देंगे। देखिए 32 यहाँ हुआ, 16 यहाँ हुआ, है ना, 16 32 16 32 6 38 10 48 48 1 49। ओहो, वही फिर ले लिए हम, वही सेम क्वेश्चन हो गया फिर रिपीट। तो ऐसे ही हम लिखे, वही क्वेश्चन सेम हो गया। तो मान लीजिए दूसरा फिर ले लेते हैं एक ठो 1110 फिर 11/2। इसको लिखना है आपको, इसे दाशमिक संख्या प्रणाली में लिखें, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले वही संख्या को लिख देंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे 110011 है ना, बेस में 2 है तो उसको लिख देंगे 110011 लिख दिए। उसके बाद बेस में 2। अब देखिए काउंटिंग स्टार्ट करना है। 1 का 1, फिर 1 का दुगुना 2 लिख देंगे। फिर 2 का दुगुना 4 होता है, 0 है तो नहीं लिखेंगे। 4 का दुगुना 8 होता है, 0 है तो नहीं लिखेंगे। फिर 8 का दुगुना 16 होता है तो लिखेंगे क्योंकि 1 है। फिर 32 होता है, फिर 32 लिखेंगे। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो 32 16 32 6 38 10 48 48, फिर यहाँ 2 50, फिर 1 51। तो मेरा आंसर हो गया 51, समझे। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो में आपको समझ में आए तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस तरह के वीडियो को और पाना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उस नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।